अंकित जी जागेटिया दोहित्र अनय जागेटिया निवासी भीलवाड़ा राजस्थान। फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121 मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि खुश रहना सीखें। परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, मौसम, व्यापार हर समय आपके अनुरूप नहीं रहेगा, तो वो विपरीत होने पर भी अब मुस्कुराते रहें। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं उनके जीवन में संकट कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो छोटे में निकल जाते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। अगर आप मुस्कुराते रहते हैं, ये समझ के रखना कि कभी जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, आएगी तो ऐसी जाएगी कि पता नहीं चलेगा। और वहीं अगर आप दुखी हो जाएं, विपत्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। खुश रहेंगे तो आप विपत्ति के ऊपर हावी रहेंगे, और दुखी रहेंगे तो विपत्ति आपके ऊपर हावी रहेगी। आज की नीति कह रही है कि जब जिंदगी आपको दुखी होने के 100 कारण दे, जब आपकी जिंदगी आपको दुखी होने के 100 कारण दे, तब आप अपनी जिंदगी को खुश होने के 1000 कारण बता दें। क्योंकि कर्म और आपकी जंग में जीतेगा वही जो खुश रहेगा। जो खुश रहेगा वही जीतेगा, जो खुश नहीं है वो जीतेगा नहीं। तो जब आपको कर्म या जिंदगी ऐसे कर्म समय उपस्थित करे कि जब तुमको दुखी होने के लिए मौका मिले, तुम 10 गुना अधिक खुश होना। एक कुरल काव्य नाम का ग्रंथ है, नीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। उसमें एक बात लिखी है कि हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा विपदाम ही जये याशा स्वभाव तो प्रबलो मता। कि जब विपत्ति आए, संकट के दिन आए, तो मनुष्य के पास एक ही विपत्ति से निकलने का उपाय है, उसका नाम है चेहरे की मुस्कुराहट। हसन, मुस्कुराते रहोगे तो विपत्ति भी संपत्ति में बदल जाएगी। क्योंकि विपत्ति के समय सब साथ छोड़ देते हैं, एक तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारे विल पावर को जागृत करके रखती है। दिन याद करो जब जीवन में कोई विपरीत समय आया हो, जब विपरीत समय आया हो और कर्म ने बहुत बड़ा झटका दिया हो, इसके होने पर भी आप मुस्कुराते रहे, इसका तात्पर्य है। कर्म के आने पर भी आप मुस्कुराते रहे, इसका तात्पर्य है आप में बहुत शक्ति है, अपन में बहुत शक्ति है। कहते हैं कि कर्म भी उससे हार मान लेता है जो खुश रहना सीख लेता है। तो अपन क्यों ना खुश रहना सीखें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो जॉयफुल और हैप्पीनेस आपके पास होना चाहिए। बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। अगर आप खुश रहते हैं, सफलता आपके पास निश्चित आएगी। हो सकता है जीवन में बड़े बड़े विपत्ति के दिन आए, फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि सुख खुश रहने के 1000 फायदे हैं और उदास रहने के लाखों नुकसान। क्यों अपन उदास हों, क्यों अपन बिखर बिखर के जिए, क्यों ना अपन खुश होकर के निखर के जिए। जो कर्म अपने किए हैं, जो कर्म अपन ने किए वो सामने तो आएंगे, इसको आप टाल नहीं सकते। तो क्यों ना खुश होकर के उनको स्वीकार किया जाए, क्योंकि दिन तो निकालना है। दुखी होकर के निकालो या खुश होकर के। और एक बात और, अगर आप दुखी हो तो आपके साथ वाला भी आपका साथ नहीं देगा। आप अगर खुश हो तो आपके साथ ना हो तो भी वो साथ देगा। राम दुखी नहीं थे, राम पुरुषार्थ कर रहे थे किसका? सीता को लाने का। लेकिन रावण दुखी था कि सीता नहीं मान रही। रावण दुखी था तो उसका भाई भी छोड़ के चला गया, और राम अपने लक्ष्य में एकाग्र था, खुश था। चलो सीता का पता तो मिल गया, अब छुड़ा लाऊंगा। कुछ था नहीं, सब हो गया।
रावण के पास 4000 अक्षौहिणी सेना थी। उस सेना में रावण के लगभग 40 से 45 करोड़ पैदल चलने वाले थे। बाकी हाथी, रथ, शेर, घोड़े, राजा वो दूर हैं, इतने केवल पैदल चलने वाले थे। और राम लक्ष्मण 2 ही थे। लेकिन देखो उनका पुण्य, खुश रहते थे, उनके पास भी रावण जितनी सेना हो गई थी। था कुछ नहीं, हो सब गया। जीतना हो, हर बार जीतना हो तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, मुस्कुराते रहना। 2 लकड़ी खरीद लेना और यूं लगा के चलना। अच्छा देखो, अगर आपको कोई दुखी करने का निमित्त उपस्थित करे और आप मुस्कुराते रहो तो वो दुखी हो जाएगा। ना मानो तो कभी पड़ोसी के साथ ट्राई कर लो। हाँ, आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल देखना। आप पड़ोसी से कुछ भी कहना, पड़ोसी का कर्तव्य बनता है कुछ ना बोले। आपसे कोई कुछ बोले, मुस्कुराओ सिर्फ। बोले तुम पागल हो क्या? बोले बोले समझ में आता कि नहीं? बोले गधे हो। चला जाएगा वो। अब तुमको क्या बताएं, हम गधे हैं कि शेर हैं? वो जो बोल रहा है और उसको आपने रिएक्शन पॉजिटिव दिया है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अगर कोई आपको दुखी कर रहा है, यानी कोई आपको दुखी कर रहा है और आप दुखी हो रहे हो तो उसको शक्ति मिलती है। अगर कोई आपको दुखी कर रहा है, आप खुश हो रहे हो, उसकी शक्ति क्षीण होती है। खुश रहें, डोंट लाफ, ओनली स्माइल। बस चेहरे पर जब भी मन उदास हो तो एक सिंबल याद कर लेना। जब भी मन उदास हो तो यही सोचना, गुरुजी ने कहा है मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, विपत्ति भी विपत्ति में पड़ जाएगी। खुश रहने के बहुत सारे उपाय हैं, कुछ बताता हूं आपको आज। खुश रहने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदों की बात करें अगर अपन, तो आप देखना, जब आप खुश रहते हैं तो अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं। आप दुखी रहें तो अपने लोग भी छोड़ देते हैं। खुश रहने के बहुत सारे फायदे हैं। बुरे लोग पास में नहीं आते और आपके खुश रहने से बुरे लोग दुखी रहते हैं। बुरे मतलब जो आपसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, द्वेष रखता हो, आपको आगे बढ़ता ना देख पा रहा हो, आपकी तरक्की जिसको चुभती हो, ऐसे लोगों के सामने और डबल मुस्कुराएं। नुकसान भी हो तो फायदा बताएं। मेरा एग्जाम था बीबीए का और एक कंपटीशन में जो साथ में थी लड़की, वो बोली, मैंने पूछा एग्जाम कैसा गया? बोले आज तो जबरदस्त गया है। अगले दिन अगला पेपर मेरा था, मैं बोले कैसा गया है? मैंने कहा 40 में से वो 50 नंबर देंगे सर, ऐसा जबरदस्त पेपर गया। क्यों? मैं खुश रहा। और वो मेरे खुश रहने से उसके आगे के 3 पेपर बिगड़ गए। उसके 3 बिगड़ गए, अपन ने तो यूं ही टॉप कर लिया। तो हर्डल्स भी हटाना है अपने भी, और दूसरे के सामने अगर हर्डल्स उपस्थित ना करना, कोई अपने को ना करे, उसके सिर्फ मुस्कुराते रहो। कर्म उसी के ऊपर हावी होते हैं जो दुखी होता है। और अगर आप कर्मों को भगाने की दवाई चाहते हो, एक ही उपाय है, ओनली स्माइल, बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल एवरी टाइम। सिर्फ मुस्कुराते रहो। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो कोई बात नहीं, परिस्थितियां तो आज हैं कल नहीं है, मैं हमेशा हूं। कोई बोले कि तुमसे कुछ नहीं आता है, जी। तुम कुछ नहीं करते हो, जी। मुस्कुराते रहो बस। आपकी मुस्कुराहट से बड़ी ढाल कोई और नहीं है। ये अपनी आज की नीति को जीवन में अंदर तक उतार के रखना। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट रही तो अच्छे दिन बने रहेंगे, अच्छे दिन फिर लौट के आएंगे। ये आज की नीति। खुश रहने के 1000 फायदे हैं और दुखी रहने के करोड़ों नुकसान, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।